अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज की चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और आज जो पेपर हुआ है 29/5/2022 को पीएसटी ईटा का मर्दान डिवीज़न का कंप्लीट पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के पास पेपर और जॉब के रिलेटेड अलर्ट आप लोगों तक बर वक्त पहुँचते रहें। इसके अलावा कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी पास पेपर, तो हमें कमेंट में ज़रूर आका करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, फाइंड रेडियन व्हेन L इज 45 सेंटीमीटर एंड R इज 9 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 रेडियन, क्योंकि रेडियन का जब आए तो L ओवर R जब करेंगे 45 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका करेक्ट आंसर है 5 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 इसका करेक्ट आंसर है जब इसको आप फैक्टर बनाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 3, राइटिंग द नंबर एट द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट डिजिट इज कॉल्ड, नो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द वर्ड टू विच प्रीफिक्स इज एडेड, कौन सा वर्ड है जिस पे प्रीफिक्स ऐड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डिसलाइक है, इस पे प्रीफिक्स ऐड है। 5th है, असद कैमरा नेम द पंजुएशन यूज फॉर द पोजेशन, तो यहाँ पे जो पोजेशन है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑब्स्ट्रोट्रोफ जो है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राफे वल्डो एमरसन इज द राइटर ऑफ, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अ नेशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है ये इन्होंने लिखी है किताब। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्ड गोल्ड ओल्ड बोल्ड आर डैश वर्ड यूज इन पोएम, जो पोएम में ऐसे अल्फाज होते हैं तो इनको रैमिंग वर्ड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 8 है, इट वॉज आइडियोलिक डे, आइडियोलिक का मतलब होता है कौन, मतलब के जो होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जनरल ज़ियाउल हक रूल पाकिस्तान फ्रॉम, तो करेक्ट आंसर है 1977 टू 1988 तक उन्होंने रूल किया था पाकिस्तान पे। 10 क्वेश्चन है, हु इन्फोर्स्ड द बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम इन अक्टूबर 1959 टू इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री, तो ये अयूब खान ने 1959 में न्यू जो बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, 1187 को जंग लेन में कितने ईसाई हलाक हुए थे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखा हुआ है 20,000, तो ये रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30,000 हलाक हुए थे। नेक्स्ट है, क्लासरूम असेसमेंट इज डैश बिकॉज द टीचर यूज टू फाइंड आउट लर्नर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ड्यूरिंग इन द प्रोग्रेस क्लास इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेसेसरी बिकॉज टीचर यूज इट टू फाइंड आउट लर्नर स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, जुमले इसमिया के फ़ैल को मुब्तदा और सिर्फ को डैश कहते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो सर्च किया है तो ऑप्शन नंबर ए खबर को कहते हैं। नेक्स्ट है, कोई वीरानी सी वीरानी है दश को देकर घर याद आया, तो किसका शेर है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ा गालिब का शेर है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डैश शायर अपना तखलस इस्तेमाल करता है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मक्ता में जो है तखलस इस्तेमाल करता है। 16 है, प्लांट रिक्वायर्ड अ नंबर ऑफ सोइल न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, जो प्लांट को ज़रूरत होती है सोइल न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोटाशियम। नेक्स्ट है 17, एंड ऑल ईयर कैन ईयर अ साउंड ओनली फ्रिक्वेंसी लाइज बिटवीन, जो ऑल होता है वो सुन सकता है आवाज़ कितनी फ्रिक्वेंसी में, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 200 to 12,000 हर्ट्ज तक। 18 है, द सोलर हीट एनर्जी रीचिंग द अर्थ एवरी ईयर इज मोर देन, तो जहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10,000 टाइम देन वर्ल्ड एनर्जी नीडेड, ये गूगल करके करेक्ट आंसर है ये। आगे नेक्स्ट है 19, मैथ का 2 × 2 + 2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ डिमास का रूल इस्तेमाल करके हमारे पास करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी 5। 20 है, जुनेद है 600 रुपीज ही गेव 1/4 टू ओवैस, हाफ ऑफ द रिमेनिंग हमजा एंड हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट, जो 600 रुपये है जुनेद के पास, उसने 1/4 जो ओवैस को दिया है, उसके पास जो बच्चे हैं तो वो हाफ जो है वो हमजा को दे दिया, तो उसके पास कितने बच्चे हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 225 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 21 and the ratio of 3 feet to the 16 inches as a fraction in the simplest form can be written as, तो इसका करेक्ट आंसर है जब फ्रैक्शन में आप लिखेंगे तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ऑप्शन नंबर सी 9/4 इसका करेक्ट आंसर है। 22 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वैल्यू ऑफ एक्स आता है, तो यहाँ पे जो 9 है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स
लेस देन 3, तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही, तो इस वजह ऑप्शन नंबर सी ओपन सेंटेंस है, ये करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट 24, वी शुड नॉट वेस्ट ओवर टाइम वाचिंग टीवी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड, तो हेल्पिंग वर्ड वहाँ पे कोई भी गिवन नहीं है, जैसे शुड है तो ये हेल्पिंग वर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर है। 25, ही वांटेड टू रीड दैट बुक, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये इन्फिनिटिव फ्रेज है। 26 है, कंटिन्यू एट द स्टार दैट शाइन, द लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये जो पोएम किस पोएम से ये लाइन ली गई है, कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए द डैफोडिल से ली गई है ये। 27 है, आई रन द ऑब्स्टेकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम, चेंज द वॉइस, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द ऑब्स्टेकल कोर्स वर रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम। 28 है, ही सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू, चेंज द नरेशन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर मी। 29 है, ही स्टेड इन अ होटल, तो होटल यहाँ पे कौन सा जेंडर नाउन है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रल जेंडर नाउन है ये। 30 क्वेश्चन आर नोन एंड प्रोनाउन फ्रॉम होम द एक्शन इज डन एज नोन एज, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। 31 है, कंसर्वेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल इज कॉल्ड, दो से या दो से ज़्यादा लोग जो आपस में बातचीत करते हैं तो उसको मुकालमा कहते हैं, जिसको डायलॉग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 32 है, सिलेक्ट द वर्ड दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर्ड, तो यहाँ पे जो ह्यूज है ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए मतलब कि करेक्ट आंसर है। 33 क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड एन डैश इज एडेड टू द बेस फॉर्म ऑफ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग, तो कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है जो प्रीफिक्स है वो किसी भी वर्ड के साथ इस्तेमाल करें तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। 34 व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नेचुरल गैस कंजम्पशन इन कंट्री गोज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29%। व्हाट डज अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो इसका क्या मतलब है, अन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को सही जो बैलेंस तरीके से ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो ऑप्शन नंबर सी, पुअर बिकम पुअर एंड रिच बिकम रिचर, गरीब से गरीब और अमीर अमीर तर हो जाता है ऐसे। 36 है, 1 किलो वाट ऑवर एनर्जी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 36 लाख जूल्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। 37 है, जियो सैटेलाइट की पीस विद द अर्थ एंड कंप्लीट वन ऑर्बिट, जो जियो सैटेलाइट होती हैं तो इन्होंने कंप्लीट करना होता है एक जो 24 आवर्स में, तो इनको एक दिन लगता है कंप्लीट ऑर्बिट करने के लिए। 38 है, वी लिविंग थिंग वाज सेंट बाय सोवियत यूनियन इन स्पेस 3 नवंबर 1957। 57 में सोवियत यूनियन को स्पेस में क्या चीज़ भेजी गई थी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉग, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो डॉग है, डक नहीं है। 39 द वर्ड एटम इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एटम्स जो है करेक्ट आंसर है। 40 है, सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिपेंड अपॉन, जो सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट होता है ये किस पे डिपेंड करती है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव जो सिचुएशन है सारी करेक्ट है। 41 है, द रेशियो ऑफ 243 रोज ऑफ एप्पल ट्री इन फॉर्म, जो 243 रोज है एप्पल ट्रीज की फॉर्म में, इच रोज है जो एक रो है उस पे 21 एप्पल के ट्रीज हैं, फाइंड द टोटल ट्रीज, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर आता है 5113, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 42 है, फ्राज रीड 49.5 पेजेस ऑफ बुक इन 11 आवर, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड इन 1 आवर, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 4.5 है, क्योंकि 49.5 को डिवाइड बाय 11 करेंगे तो 1 आवर जो है कि उसकी रीडिंग सामने आ जाएगी। नेक्स्ट है 43, विच ऑफ दीज स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का एंगल होता है। 44 है, 0.6 मिलीमीटर, अगर इसको आप सेंटीमीटर में तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 0.06 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। 45 है, सॉल्व 9 - 3x = 12 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होती है आफ्टर कैलकुलेशन ऑप्शन नंबर डी -1 आता है। 46 है, यू आर माई सनशाइन, विच फ्रेग्रेटिव डिवाइस इज यूज, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेटाफर, लेकिन इसको आप लोगों ने सर्च भी करना है, कमेंट में मुझे ज़रूर किसका करेक्ट आंसर बताना है। 47 है, डैश इज री राइटिंग अ पोएम स्टेंजा इनटू प्रोज शेप, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पैराफ्रेज उसको कहा जाता है, जो री राइट की जाती है पोएम के स्टेंजा को इजी फॉर्म में लिखा जाता है। तो
48 है विच ईयर रशिया अटैक अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पे कब रशिया ने अटैक किया था, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1979 में किया था। 49 क्वेश्चन है अरबी का और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वो माइल हो जाए। 50 है नज़म ज़ब्त कुवैत की रूह से कौन सा मरकब है, तो नज़म ज़ब्त जो है ऑप्शन नंबर बी मरकब अतफ़ी है। 51 है क्रोमोसोम जीन एंड डैश आर बेसिस ऑफ हेरिडिटरी, और यहाँ पे जो डीएनए है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 52 है द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज एन अल्कली इज, जो कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज होता है अल्कली में, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी येलो कलर होता है। 53 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फायर अलार्म वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो इलेक्ट्रिक फायर अलार्म होता है ये किस उस पे प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ऑप्शन नंबर सी एक्सपेंशन पे काम ये करता है। 54 है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड, जो फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 55 है द इलेक्ट्रिकल यूज इन ड्राई सेल इस पेस्ट ऑफ, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अल्मोनियम क्लोराइड से बने होते हैं। 56 है वेयर इज सल्फर वाइडली यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री, जो सल्फर होती है वो केमिकल इंडस्ट्री पे कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपेंसिव जो इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे की जाती है। 57 है सही पढ़ा नहीं जा रहा ये 26 जो है सन हिजरी को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया, तो आगे जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरफात है। 58 क्वेश्चन है ग़ज़वा हिंद के मौके पर कौन अपने सिपाहियों को लेकर किला तैफ में जा ठहरा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अब्बास इब्ने तलहा। 59 है कुरान हकीम में है कि रहमान के बंदे जब खर्च करते हैं तो डैश और ना भूल से काम लेते हैं बल्कि मैंने रवि इख्तियार करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिखावा नहीं करते। 60 क्वेश्चन है डैश अकर व्हेन टीचर्स यूज एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग टू मेक जजमेंट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट अगेंस्ट ग्लोब एंड स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। 61 है फॉर्मेटिव असेसमेंट जनरेट्स टाइमली स्टूडेंट अचीवमेंट इन्फॉर्मेशन टू इक्वलेंट, तो जहाँ पे करेक्ट आंसर है 61 का ऑप्शन नंबर डी व्हाट स्टूडेंट वांट टू डू। आगे 62 क्वेश्चन देखते हैं द हिंदू सोसाइटी डिवाइड इनटू 4 डिफरेंट कास्ट्स वी रिकॉर्ड देयर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है रिलीजन में। 63 हदीस की रूह से वो शख्स के दिल में कुरान का कुछ हिस्सा याद ना हो वो डैश की तरह है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वीरान घर की तरह है। 64 है और अपनी आवाज़ पस्त रखो दर्जेल में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, तो ऑप्शन नंबर ए आयत का ये तर्जमा है। 65 है नई हिजरी को कौन सी इबादत फ़र्ज़ है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हज फ़र्ज़ है। 66 है डेज यूजली कंपेयर टू स्टूडेंट लर्निंग अदर विद द अदर स्टूडेंट लर्निंग ऑन द स्टैंडर्ड फॉर ग्रेड लेवल, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्मेटिव असेसमेंट। 67 है अकॉर्डिंग टू द सर्जनर समराइज द रोल ऑफ असेसमेंट इन लर्निंग एज फॉलोइंग पॉइंट एक्सेप्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैप्चरिंग टीचर टाइम एंड अटेंशन। 68 डैश के वालिद को अंग्रेज़ों ने मौत की सज़ा दी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के जो वालिद साहब थे उनको अंग्रेज़ों ने मौत की सज़ा दी थी। 69 डैश ने उर्दू नसर को मकसद के हसूल का ज़रिया बनाया, तो करेक्ट आंसर है उर्दू नसर जो थी वो सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने मकसद के हसूल का ज़रिया बनाया था। 70 क्वेश्चन है मौजूदा ज़माने में हम सब भाई भाई हैं मगर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है बरदरान मूसा। 71 है अकबर सरहद किस शहर को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ा महमूद सरहदी को। नेक्स्ट है 72 मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वजह शोहरत उनके डैश हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मज़ाया मज़मीन है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 73 है वो मरकब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ ले डैश कहलाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मरकब ताम।
74 है डैश इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉन्डिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस अ लार्ज मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पॉलीमराइजेशन, इसका करेक्ट आंसर है। 75 है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एटम इनटू स्मॉलर यूनिट, जो स्प्लिट होता है न्यूक्लियस एटम जो स्मॉलर यूनिट में, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी फिजन। 76 है पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कंपाउंड इज कॉल्ड, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं कंपाउंड पे तो उसको केटाइन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सीज हैव नो डिफाइंड शेप, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इरेगुलर गैलेक्सीज की कोई भी शेप नहीं होती। 78 है अवर सन वाज फॉर्म्ड इन अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट अबाउट, जो सूरज है वो बना है क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस से कितने साल पहले, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। आगे 79 क्वेश्चन है अ चॉर्ड इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द चॉर्ड इज, जो लेंथ ऑफ चॉर्ड है वो 8 सेंटीमीटर होती है कैलकुलेशन के बाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 80 है टेंजेंट प्लस कॉटेज इज इक्वल टू, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेक्ट कोसेट, जो कोसिकेंट एजेंट है ये करेक्ट आंसर है। 81 है द यूरेटर इन अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन टू डैश, जो यूरिन होती है यूरेटर ट्यूब है कैरी करता है यूरिन कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 82 है द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, सारी चीज़ें पैदा होती हैं। 83 है if 42 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 7 देन द डिवाइजर इज, तो यहाँ पे डिवाइजर जो है ऑप्शन नंबर बी 6 है। 84 है एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट डैश फैक्टर, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी हर जो नंबर है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। 85 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल, तो यहाँ पे बाय 4 जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं अगर वो डिवाइड हो रहा हो 4 उन पे तो वो करेक्ट होता है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 9128 जो है करेक्ट आंसर है। 86 है -4 ये ब्रैकेट टाइप है तो इसका करेक्ट आंसर था क्योंकि इनका साइन जो होता है चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए +4 करेक्ट आंसर है। 87 है एम्प्टी, तो इसको एम्प्टी सेट को ऑप्शन नंबर ए पैरेंथेसिस सेट भी कहा जाता है। 88 है एंड साइलेंट स्नेक एंड स्केर्ड टू सिंग आइडेंटिफाई द लिटरल डिवाइस यूज इन द लाइन, तो यहाँ पे जो एलिट्रेशन जो है इस्तेमाल की गई है। 89 क्वेश्चन चूज द करेक्ट नंबर ऑफ सिलेबस इन टेलीविजन, तो टेलीविजन में जो सिलेबस है वो 4 इस्तेमाल हुए हैं। 90 आइडेंटिफाई द पोसेसिव प्रोनाउन, तो पोसेसिव प्रोनाउन हिज हर ओवर्स एंड माइन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 95 है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो आई एम है एम है तो वो ऑलजिगरी वर्ब कहलाता है। 92 है एंड द गार्डन इज चेंज इनटू क्लोथ्स विच फिगरेटिव डिवाइस इज यूज, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 93 है द वर्ड क्रोसकस, क्रोसकस का मतलब है अ काइंड ऑफ फ्लावर, एक जो फूल है उसकी इकसाम है। 94 है चूज द करेक्ट मिनिमल पेयर इन द फॉलोइंग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पिन एंड बिन करेक्ट आंसर है। 95 है यू ऑट टू कम अर्ली आइडेंटिफाइड मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ऑट टू जो है वो आपका मॉडल वर्ब है। 96 है द वर्ड आर्यन मीन, आर्यन का क्या मतलब है, द हिस्टोरिकल पीपल है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 97 है द जनरल इलेक्शन ऑफ 1945 और 46 आर हेल्ड इन, जो जनरल इलेक्शन हुए थे 1945 और 46 के वो 14 प्रोविंसेस में हुए थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 98 है अकॉर्डिंग टू द 14 पॉइंट रेजिडुअली पावर शुड बी वेस्टेड इन द प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस को पावर देने के लिए जो 14 पॉइंट है तो उसमें करेक्ट आंसर है। 99 है साल से पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुस्न सलूक की वसीयत की थी, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है ग़ज़वत तबूक में मुसलमान ख़वातीन ने किस तरह मदद की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपने जेवर उतार कर पेश कर दिए थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर बताएं कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी पास पेपर। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।